दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपका जो टीआरई 3 का एग्जाम था वो 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस है, रिजल्ट से पहले जो है बड़ा निर्णय जो लिया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। भाग 1 भाषा विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम जो है निर्धारित होगा। वो कैसे, क्या प्रोसेस है, इसका सब कुछ हम लोग डिटेल और ऑफिशियली जानेंगे। तो जो भी यहाँ पे चीजें हम जानने वाले हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी। यहाँ पे देख सकते हैं वर्णमाला के अनुसार नाम वाले कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। यानी अगर दो कैंडिडेट हैं, अगर उनके जो नंबर सेम है तो वर्णमाला के आधार पर भी जो है उनको वरीयता दी जाएगी। ये सारी चीजें, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों महिला आरक्षण का दावा, इसको लेकर के नोटिस है। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों आप ये नोटिस जो है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो नोटिस इनकी तरफ से मेधा सूची को लेकर के तैयार की गई है। यहाँ पे ये पूरी नोटिस आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर उसको एक एक करके मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेधा सूची शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी भाग सेकंड एवं भाग थर्ड। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि भाग सेकंड और भाग थर्ड अभी मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता यानी भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। वहीं जो है भाषा यानी अर्हता भाग 1 के विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अगला पॉइंट जो आप देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों तो उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय पर चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको लेकर के सारी चीजें पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए क्या कुछ इसमें दिया गया है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपने जो एग्जाम दिया है अब उसमें जो टोटल जो आपके नंबर बन रहे होंगे, मान लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर सेम होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का जो है 75 होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। अगर मान लीजिए आपका नेम जो है एस से है, आपका 75 है, और वहीं दूसरा बच्चा है जिसका उसका भी सेम ही है 75 है और उसका नाम एस से या जो भी आप समझ सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मगर ए इनका है और ये एस से इनका है। अब यहाँ पे इस चीज को आप लोग समझिएगा कि भाग 1 क्या है। भाग 1 में आपका वो आता है जहाँ जो आपका लैंग्वेज है, जो आपने लैंग्वेज का एग्जाम दिया है, चाहे इंग्लिश हिंदी, जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में, चाहे आपका जो भी हो, जैसा कि 3 लैंग्वेज दिया गया था, तो इसमें से 30 में से आपको क्वालिफाई करना होता है। ये भाग 1 आपका है, ठीक है। अब भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में आपका क्या आता है, तो भाग 2 में दोस्तों जो आपका 40 नंबर का जीएस होता है ये आपका भाग 2 में आता है। भाग 3 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो आपका है वो आता है जो आपका सब्जेक्ट का 80 नंबर होता है, ये भाग 3 में आता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका जो टोटल नंबर बन रहा है, मान लीजिए भाग 1 में आपको क्वालिफाई करना था लैंग्वेज को कि 30 में से आप जितना भी पा रहे होंगे उसको एक तरह से यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए इसको अलग कर देते हैं भाग 1 को। अब यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, वो भाग 2 और भाग 3 को लेकर के बनाई जाएगी। यानी 80 और 40 120 में से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें से 120 में से मान लीजिए आपके एक तरह से मान लीजिए कि आपके 85 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब 85 नंबर बन रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 85 नंबर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का है, उसका नाम ए से है, और वहीं बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सेम नंबर होता है, और यहाँ पे कोई बच्चा है जिसका नाम एस से है। तो यहाँ पे किसको वरीयता दी जाएगी और सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका जो है भाग 3 जीएस को छोड़ करके, यानी भाग सेकेंड को छोड़ करके जो आपका मेन विषय है, पहले उसका नंबर देखा जाएगा कि आप जो है उसमें कितना आपका नंबर है। मान लीजिए दोनों का नंबर वहां पे आप ए वाले का नंबर ज्यादा है और एस वाले का कम है, तो ए वालों को वहां वरीयता दे दी जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी सेम है, यानी जो उनका सब्जेक्ट है 80 नंबर का, उसमें भी इनके जो नंबर हैं वो सेम है, तो उसके बाद दोस्तों आपका भाग 1 चला जाएगा। यानी भाग 1 जो आपने लैंग्वेज का पेपर दिया है उसको देखा जाएगा। अगर आप उस 30 में से मान लीजिए ए वाले ने यहाँ पे
अगर मान लीजिए एस वाले ने यहाँ पे जो है 16 नंबर पाया है और यहाँ पे 13 नंबर ए का है, तो इनको वरीयता दी जाएगी। यानी जिसका लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर रहेगा भाग 1 भाषा में, उनको जो है वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे अगला जो इसका प्रोसेस है, मान लीजिए ये तो मैंने कम ज़्यादा का बता दीजिए, मान लीजिए यहाँ भी सेम है, दोनों लोग का सेम है, मान लीजिए 16 तो अब जो है किस तरह से हम किसको यहाँ पे सिलेक्ट करें किसको ना करें। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में जिसकी डेट ऑफ बर्थ अधिक होगी उसको जो है यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सेम दिख जाती है, बहुत ऐसा केस होता है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, नंबर भी सेम, जैसा कि नंबर तो जनरली बात है सब लगभग आ ही जाता है उतना नंबर। तो डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम है तो वहाँ पर जो है दोस्तों फिर अल्फ़ाबेटिकली आपका नाम देखा जाएगा। मान लीजिए अगर आपका नाम ए से स्टार्ट है, आपका नाम एस से स्टार्ट है, आपको नंबर उतने ही मिले हैं, सब कुछ आप लोग इक्वल हैं, लेकिन वरीयता उनको दी जाएगी वर्णमाला के आधार पर दी जाएगी जिनका पहले लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे ए से, अगर इसके बाद मान लीजिए ए से ना होकर कोई नाम बी से है, तो इस तरह से जिनका बाद जितना लास्ट में होगा वो जो है लास्ट में जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है मेधा सूची को लेकर के, इसमें साफ तौर पे ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। आई होप कि दोस्तों इससे रिलेटेड आप सभी के मन में जो डाउट बना था, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे इसको लेकर के कि मैम इसका क्या प्रोसेस है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। भाग 1 को लेकर के, भाग 2 को लेकर के, भाग 3 को लेकर के, अगर आपके नंबर सेम है तो क्या कुछ है, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के और अल्फ़ाबेटिकली नेम को लेकर के, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, जैसा कि रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जाती है, तो पहले से ही इसमें मेंशन किया गया है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे इसमें मेंशन किया गया है। अब जो है यहाँ पे हम अगर आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे जो जानकारी दी गई है दोस्तों ऑफिशियली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। जो भी आरक्षण का दावा जो महिलाएं कर रही हैं, उनका जो भी प्रमाण पत्र है वो उनके फादर नेम पर होना चाहिए, उनके एड्रेस पर होना चाहिए, न कि उनके जो है हस्बैंड के नेम पर या हस्बैंड के एड्रेस पर। यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं, पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। काफ़ी फीमेल कैंडिडेट के कमेंट आगे जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ जो है दे नहीं होगा। यहाँ पे साफ तौर पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये आरक्षण से रिलेटेड जो जानकारी थी मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी जो कुछ था इस वीडियो के माध्यम से मैंने सब कुछ डिटेल आप सभी को, जो ऑफिशियली है, जो नोटिस है, उसके माध्यम से मैंने आप सभी को बताया है सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू। और रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी जो है सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।